आदाब, नमस्कार। मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डायमंड टीवी JNP। आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूं मास्टर अजय सिंह साहब, जो राज इंटर कॉलेज से प्रिंसिपल के ओहदे से सुबकदोश हुए हैं और शहर की सांस्कृतिक संस्था हिंदी भवन के अध्यक्ष हैं और CPI-ML की सांस्कृतिक शाखा जसम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। आप जसम की पत्रिका जनमत में लिखते रहे हैं और आपका एक लंबे अरसे तक मशहूर व मारूफ प्रगतिशील शायर वामिक जौनपुरी साहब के साथ उठना बैठना रहा है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वामिक साहब के बारे में, उनसे जुड़ी हुई यादें हमारे व्यूवर्स के लिए शेयर करें और अगर हो सकेगा तो उनका कोई कलाम आप सुना दीजिएगा। जी। वामिक जौनपुरी साहब से मिलना मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती मानता हूँ। जब रिटायर होकर वामिक साहब आए तो उन्होंने एक चिट्ठी हमारे भाई जो समय अखबार निकालते थे उनको भेजा। जी। नए साल की शुभकामनाएं और ये कि समय के लिए कुछ लिखने की इच्छा है। उसके बाद एक भाई ने एक वो किया, आज़ादी सपना और सच करके एक परिचर्चा समय में निकाली। तो उसके लिए हमसे कहा कि वामिक साहब से बात करके आओ। उस सिलसिले में मैं उनसे मिला और मुतासिर हुआ। फिर बराबर जाना लगा रहा, हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर, और कभी छुट्टी पड़ गई तो 2 दिन भी। वामिक साहब मैं मानता हूँ कि प्रगतिशील लेखकों में फ़ायज़ साहब के बाद सबसे बड़े शायर थे। और खुद उन्होंने लिखा है कि चूँकि मैं जो सेंटर थे अदब के, दिल्ली, लखनऊ, ये सबसे मैं दूर रहा, इसलिए मेरी चर्चा बहुत नहीं हुई। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी चर्चा इसलिए नहीं ज़्यादा हुई कि वो जो ग्रुप वगैरह थे जी अदब में, उनसे दूर रहे। कभी इसको उन्होंने ही एक जगह लिखा है, म्यूचुअल एडमायरेशन सोसाइटी। जी। कि वो कहावत है ना कि तू मेरा हाजी बगो, मैं तेरा हाजी बगोयम। तो इससे वामिक साहब बहुत दूर रहे। और दूसरी बात ये कि वामिक साहब बराबर ग्रो करते गए। जी। ऐसा कम होता है। उनके साथ के तमाम लोग, और मैं इसमें फ़ैज़ साहब को भी अपवाद नहीं मानता हूँ, कि ये लोग धीरे धीरे झुकते गए या फिर पहले से बदतर लिखते गए। जी। वामिक साहब में ये चीज़ नहीं दिखाई देती है। वो बराबर ग्रो करते गए हैं। उनका पहला मजमुआ कलाम चीखें, उसके बाद जरस, उससे बेहतर, जरस के बाद शब चराग, उससे बेहतर, और आखिरी सफ़र नातमाम, इन
इन सब में बेहतर है। एक क्राइटेरिया हमने कहीं पढ़ा था कि ग्रेट अदीब कलाकार वो है जो अपने बराबर ग्रो करता है जी। अपने सरकमस्टांसेस पर, अपने समाज पर, अपने देश काल की परिस्थितियों पर उसकी नब्ज रहती है और वो अपने बाद की जनरेशन की परवरिश करता है। तो इन तीनों क्राइटेरिया के हिसाब से देखें तो वाल्मीकि साहब में एकदम खरे उतरते हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे वो बराबर ग्रो करते गए। ये भी है कि उन्होंने अपने वक्त की नब्ज पर हाथ रखा। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं कि जब नक्सलबाड़ी की घटना हुई तो हिंदुस्तान का लिटरेचर इससे बहुत प्रभावित हुआ, सब पर असर पड़ा। और सबसे कम असर अगर मैंने देखा तो वो उर्दू अदब पर था, कोई चर्चा नहीं रहा। वाल्मीकि साहब ने इसको नोटिस किया। जी। उनका एक शेर मैं सुनाऊँ आपको। जी, इरशाद। वो कहते हैं कि वो जिसने नौजवानी में पुकारा था हमको, जी। वो जिसने नौजवानी में पुकारा था हमको, उफुक पर चीख रहा है वही सितारा फिर। तो आप बताइए कि ये कौन सा सितारा है जो उफुक पर चीख रहा है। वाल्मीकि साहब ने तेलंगाना की लड़ाई देखी थी जी। सीपीआई के नेतृत्व में, और ये घटना, नक्सलबाड़ी की घटना उनको तेलंगाना की घटना की याद दिलाती है, जो वो थी भी, वो तेलंगाना का ही अगला कदम था। एक सीपीआईएमएल के लीडर थे, जी। बड़े अदीब थे, पत्रकार थे, सरोज दत्त। जी। सरोज दत्त की डेथ के बाद उनका एक शेर है कि सुना है अब वो न होगा जो इससे कब्ल हुआ। मैं शायद ठीक से शेर न पढ़ पाऊँ। जी। जो अब वो न होगा जो इससे कब्ल हुआ, सुना है फिर एक अदीब कत्ल हुआ। जी। और बहुत से शेर हैं, अब मुझको उतना याद नहीं रहता। जी। बिछाओ इन राहों पर मेरे खून की बानात, इधर से ही काफिला इनकलाब गुजरेगा। तो ये सब शेर उस दौर के हैं। दूसरे एक बात ये गौर करने की है कि वाल्मीकि साहब ने अपने बाद की जनरेशन को बहुत नरिश किया। उन्होंने सजेस्ट किया, हम लोग भवन में कभी कभी मिलते थे, शेरी नशिस्त होती थी। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हर सैटरडे को मिला जाए। और फिर ये हर सैटरडे को बैठक होती थी, उसमें वो जब तक आने लायक थे बराबर आते थे, बैठते थे। मेरे एक दोस्त प्रदीप सौरभ ने उनसे पूछा कि और कौन कौन लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो
क्योंकि बहुत से लोग लिख रहे हैं, हमारे जौनपुर में लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और उन्होंने 3 नाम लिए थे, होश जौनपुरी, शायर जमाली और अहमद निसार। निसार साहब के लिए तो वो आखिरी वक्त में ये कहने लगे थे कि हफीज़ जौनपुरी के बाद जौनपुर ने गज़ल का यही शायर पैदा किया है। ये बात उन्होंने कम से कम हमसे 25 बार कही होगी। अच्छा। तो ये सब विशेषताएं थी उनकी।